भूत प्रेत भी करते थे मझिया वाले बाबा का सम्मान। आइए आप लोगों को एक बार फिर भूतों के साम्राज्य में ले चलता हूँ, भूतों से मिलवाता हूँ और एक सुनी हुई काल्पनिक घटना सुनाता हूँ। यह घटना हमारे गांव के एक बुजुर्ग पंडित जी बताते थे और पंडित जी जब यह आप बीती सुनाते थे तो सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। ऐसा लगता था कि यह घटना वास्तविक है और अभी आंखों के सामने ही घट रही है। वे बुजुर्ग पंडित जी जब इस घटना का वर्णन करते थे तो उनके चेहरे पर अजीब से भाव आते जाते थे, जिससे सुनने वाले को एक अजीब रोमांच की अनुभूति होती थी। पंडित जी एक ही सांस में यह पूरी घटना सुना जाते थे। तो आइए देर किस बात की, हम लोग भी सुन लेते हैं इस घटना को। थोड़ा सा इंतजार और कर लेते हैं। सीधे कहानी पर पहुंचने से अच्छा है कि कथानक को मजबूती प्रदान करने के लिए थोड़ी पृष्ठभूमि पर भी नजर डाल लेते हैं। बात यही कोई 60-65 साल पहले की होगी और तब यह आप बीती सुनाने वाले पंडित जी 20 से 22 साल के रहे होंगे। उस समय हमारे गांव के लोग बाजार करने के लिए पथरदेवा या तरकुलवा जाते थे। वैसे आजकल कंचनपुर ही क्यों, हर छोटे बड़े चौराहों पर बाजार लगनी शुरू हो गई है। हमारे गांव के लोगों को पथरदेवा सीधा पड़ता लगता है, जबकि तरकुलवा थोड़ा सा उल्टा। आजकल तरकुलवा में शनि और मंगल को बहुत ही बड़ा बाजार लगता है। दूर दूर के व्यापारी यहां आते हैं और अनाज आदि की खरीदारी करते हैं। तो शनि और मंगल को हमारे गांव के किसान लोग तरकुलवा का रुख करते हैं, पर दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं की खरीदारी यानी नून, तेल, मिर्च, मसाला आदि के लिए हमारे गांव के लोग पथरदेवा ही जाते हैं। हाँ, एक अंतर जरूर आ गया है। आज बाजार करने लोग खुरहरिया रास्ते, पगडंडियों आदि से पैदल नहीं जाते बल्कि पक्की सड़क से होकर जाते हैं, और वह भी वाहन आदि पर सवार होकर, जबकि पिछले समय में लोग पैदल और वह भी खुरहुरिया रास्ते से तिरछे बाजार करने जाते थे ताकि जल्दी से पहुंच जाएं। ये खुरहुरिया रास्ते लोगों के आने जाने से अपने आप बन जाते थे। उस समय ये खुरहुरिया रास्ते या पगडंडियां बहुत ही सुनसान हुआ करती थीं और मूंज आदि छोटे मोटे पौधों से कभी कभी ढक जाती थीं। दोपहर और दिन डूबने के बाद तो इन खुरहुरिया रास्तों और पगडंडियों पर कभी कभी ही कोई इक्के दुक्के आदमी दिखाई दे जाते थे। इन खुरहुरिया रास्तों और पगडंडियों के अगल बगल में कहीं कहीं दूर तक फैले हुए खेत होते थे, तो कहीं कहीं भयावह बियावान, छोटे मोटे जंगल या पुरखे पुरनियों द्वारा लगाए हुए बाग बगीचे। उस समय हमारे गांव के लोग पथरदेवा इसी प्रकार की एक पगडंडी से होकर जाते थे, जो एक नहर को पार करते हुए सुनसान बाग बगीचों, मूंजहानी आदि से होकर गुजरती थी। हमारे गांव से पथरदेवा की दूरी लगभग 1 कोस है, पर आज यह दूरी बहुत ही कम प्रतीत होती है, क्योंकि सड़कों के निर्माण के साथ साथ बीच बीच में बहुत सारे भवनों का निर्माण भी हो गया है, जिसके कारण हमारे गांव से पथरदेवा के बीच छोटी मोटी दुकानों से लदे कई स्थान बस गए हैं। आजकल जंगलों, बाग बगीचों आदि को काटकर समतल खेत या पक्के घर बना दिए गए हैं। यानी सब मिला जुला कर कहूँ तो पथरदेवा हमारे गांव से ही समझिए दिख रहा है। तो आइए अब मझिया वाले बाबा की जयकार करते हुए हनुमान जी की दुहाई देते हुए सीधे कहानी की ओर रुख करते हैं। पंडित जी की उस रोमांचक भूत ही कहानी को अब और भूत ही न बनाते हुए सुना ही देता हूँ। एक बार की बात है कि हमारे गांव के वे पंडित जी पथरदेवा बाजार करने गए। दिन ढल चुका था और शाम हो गई थी। पथरदेवा में उनका ममहर भी था। बाजार में उनके मामा मिल गए और उन्हें घर चलने के लिए आग्रह करने लगे। पंडित जी ने कहा कि फिर कभी आऊंगा तो घर पर चलूंगा। अभी मुझे कुछ जरूरी सामान लेकर घर पर जाना है, क्योंकि मैं अक्सेरुआ अकेला आदमी हूं और घर के साथ गाय गोरू की भी देखभाल करनी है। पर पंडित जी के मामा माने नहीं और उन्हें अपने घर पर लेकर चले गए।
पंडित जी जल्दी जल्दी में मामी का दिया हुआ भुजाभरी खाए, रस पिए और फिर आने का वादा करके वहां से चलने को हुए। उनके मामा ने कहा कि रात हो चुकी है, कहो तो मैं चलकर छोड़ देता हूँ या रुक जाओ, कल चले जाना। पर पंडित जी को तो अपनी गाय दिखाई दे रही थी, जो दोनों जून लगती थी और एकवड़ यानी एक आदमी के अलावा वह दूसरे को दूहने नहीं देती थी, हो गई थी। पंडित जी अपनी निडरता का परिचय देते हुए मामा से बोले कि मैं अकेले चला जाऊंगा, आप कष्ट न करें। इतना कहकर पंडित मामा के घर से निकलकर अपने गांव की ओर चल दिए। अब लगभग रात के 8 से 9 बज चुके थे। जिस पगडंडी से होकर हमारे गांव के लोग पत्थरदेवा आते जाते थे, वह पगडंडी एक बहुत ही घनी और भयावह बगीचे से होकर गुजरती थी। इस बगीचे में आम, महुआ, जामुन इत्यादि पेड़ों की बहुलता थी, पर बीच बीच में कहीं कहीं बरगद जैसे बड़े पेड़ भी शोभायमान थे। इस बगीचे को मझिया वाली बारी के नाम से जाना जाता था। यह बारी बगीचा सिधावे नामक गांव के पास थी। आज भी इसका नाम वही है, पर इसका अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है। लगभग सारे पेड़ काटे जा चुके हैं। आज हम भले कहते फिरते हैं कि एक पेड़ 100 पुत्र समाना, पर मन का भाव रहता है 100 कांटों पर एक भी न लगाना। शायद हमें पता नहीं कि इन पेड़ पौधों की हत्या कर हम अपने वजूद को ही मिटाने पर लगे हुए हैं। जब हमारे गांव के पंडित जी इस बगीचे में पहुंचे तो उनकी हिम्मत जवाब देने लगी। उनकी सांसें तेज और शरीर पसीने से तरबतर। कारण यह था कि पगडंडी पर आगे भूत प्रेतों का जमावड़ा था और वे चिक्का, कबड्डी आदि खेल खेलने में लगे हुए थे। उन भूत प्रेतों के भयावह रूप, उनकी चीख पुकार, मारपीट किसी भी हिम्मती और हनुमान भक्त को भी मूर्छित करने के लिए पर्याप्त थी। पंडित जी की सुने तो लगभग 100 से ऊपर भूत भूतनी थे और ऐसा लग रहा था कि मेला लगा हुआ हो। भूत प्रेतों की डरावनी आवाज सुनकर ऐसा लगता था कि कलेजा मुंह को आ जाएगा। पूरा शरीर कांपने लगा था। मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी कि हनुमान चालीसा ही पढ़ा जाए। पर ये भूत प्रेत पंडित जी से अनजान होकर खेल खेलने में ही लगे हुए थे। खैर पंडित जी भी बहुत ही हिम्मती थे और रात रात को खेतों आदि में रहकर पटौनी, सिंचाई आदि करने के साथ ही आवश्यकता पड़ने पर ये खेतों में बनसकटियां डालकर सो भी रहते थे। पंडित जी थोड़ी और हिम्मत किए और एक पेड़ की आड़ में खड़े होकर तेज सांसों से मन ही मन हनुमान जी को गोहराने लगे। उनकी सांस तो बहुत ही फूल रही थी, पर करें तो क्या करें। वे अपने सांसों पर काबू करने के साथ ही यह सोच रहे थे कि कब ये भूत रास्ते से हटें और मैं लंक लगाकर भागूं। तभी उन्हें कुछ याद आया और वे मन ही मन हंसे। उनके दिमाग में कौन था कि अरे यह तो मझिया वाले बाबा का क्षेत्र है, फिर मैं क्यों डर रहा हूँ। अभी वे मन ही मन यही सोच रहे थे कि तभी अचानक उनके कानों में खड़ाओं की चटचट की आवाज सुनाई देने लगी। खड़ाओं की आती इस आवाज से उनका डर थोड़ा कम हुआ और कुछ हिम्मत बंधी। धीरे धीरे वह आवाज और तेज होने लगी और देखते ही देखते उनके पास एक स्वर्ण शरीर का लंबा चौड़ा व्यक्ति, जो केवल एक सफेद धोती पहने हुए था और उसके कंधे से सफेद गमछा झूल रहा था, प्रकट हुआ। उसके ललाट का तेज उस अंधियारी रात में भी स्पष्ट दिख रहा था। उस अलौकिक आत्मा के दर्शन मात्र से पंडित जी पूरी तरह से बेखौफ और आनंदित हो गए और बार बार उस स्वर्णिम विराट पुरुष के मुखमंडल की ओर नजर ले जा रहे थे। पर उस विराट पुरुष के मुखमंडल पर इतना तेज था कि पंडित जी की आंखें टिक नहीं पा रही थीं और चौंधिया रही थीं। पंडित जी के अनुसार उस महापुरुष के पूरे शरीर से ही आभा निकल रही थी। पंडित जी अभी कुछ कहते उससे पहले ही उस अलौकिक पुरुष ने पंडित जी से पूछा, आपको डर लग रहा है क्या? पंडित जी ने स्वाकारोक्ति में केवल अपनी मुंडी हिला दी। फिर उस अलौकिक पुरुष ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, आप तो निडर जान पड़ते हैं।
खैर, आप आगे आगे चलिए और मैं आपके पीछे पीछे आपके गांव तक आता हूँ। उस अलौकिक पुरुष की इतनी बात सुनते ही पंडित जी तेज कदमों से पगडंडी पर चलने लगे और उनके पीछे पीछे वही खड़ाओं की चटचट की तेज आवाज। दूर दूर तक भूत प्रेतों का नामो निशान नहीं और अब पंडित जी भी निडर मन से अपने मार्ग पर अग्रसर थे। पंडित जी ने बताया कि खड़ाओं की तेज आवाज आते ही सभी भूत प्रेत रफू चक्कर हो गए थे। जब पंडित जी गांव के पास पहुंच गए और गांव के पास की नहर को पार कर लिए तो घूमकर उस अलौकिक आत्मा से तेज आवाज में बोले कि बाबा, अब मैं चला जाऊंगा, आप अपने निवास पर वापस लौट जाएं। मेरे कारण जो आपको कष्ट हुआ उसके लिए क्षमा चाहता हूं। उस समय वह आत्मा उनसे कुछ 20 से 25 मीटर की दूरी पर नहर के इस पार ही थी। इसके बाद पंडित जी उस महामानव को प्रणाम किए और घर की ओर तेज कदमों से चल पड़े। उनको कुछ दूरी तक तो खड़ाओं की आवाज सुनाई दी, फिर कुछ देर बाद वह खड़ाओं की चटचट आवाज अंधियारी रात के नीरव में कहीं खो गई। पंडित जी उस अलौकिक आत्मा का मन ही मन गुणगान करते हुए घर पहुंचे। वे बहुत ही प्रफुल्लित लग रहे थे। सुबह सुबह यह बात पूरे गांव में फैल गई। उनके घर और गांवगड़ा के लोगों को पूरा विश्वास था कि यह मझिया वाले बाबा ही थे, क्योंकि मझिया वाले बाबा का सम्मान सब लोग करते थे, यहाँ तक कि भूत प्रेत भी। तभी तो उस रास्ते से कोई भी आसानी से कभी भी आ जा सकता था और भूत प्रेत भी मझिया वाले बाबा के डर से किसी का नुकसान नहीं पहुंचाते थे। हाँ, यह अलग बात थी कि इन भूत प्रेतों से लोग खुद ही डर जाते थे। धन्य है भारतीय संस्कृति, जिसे हर वस्तु में देवत्व नजर आता है। हर बगीचे आदि का एक अधिकारी देव होता है। तो मझिया वाली बारी के देवता थे मझिया वाले बाबा। आप भी मेरे साथ प्रेम से बोलिए, मझिया वाले बाबा की जय। महानुभाव, यहाँ दी गई कहानियां काल्पनिकता पर आधारित होती हैं। इन्हें मनोरंजन के रूप में पढ़े समझें। इन्हें दिल व दिमाग में न बैठाए, पर हाँ, साथ ही ये कहानियां आपको कैसी लगती हैं जरूर जरूर बताएं। आभार। बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे।